नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का बीदर में भव्य स्वागत। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के कार्यालय के सम्मुख बैठे किसान धरने पर। मेरी भविष्य की भूमिका पर फैसला करेगी भाजपा नेतृत्व, येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र। कर्नाटक के सीएम बम्बई से मिले नेताजी के पोते। शोभा करंदलाजे ने किया किसानों की आय दुगनी करने का वादा। अब समाचार विस्तार से। बीदर के सांसद और केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा केंद्रीय मंडल में शामिल किए जाने के बाद पहली बार बीदर पहुंचे। आज उनका स्वागत बीदर की सीमा से शुरू होकर शहर में प्रवेश के साथ शहर क्षेत्र में उनके काफले को रोककर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंत्री खुबा ने लोगों का स्वागत स्वीकार किया। इस दौरान मंत्री के साथ जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान, विधायक शरणु सलगार, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ मलकापुरे सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के कार्यालय के सम्मुख किसानों ने धरना दिया। इस अवसर पर किसानों की मांग है कि चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों का भुगतान किया जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वह यह धरना जारी रखेंगे। मेरा नाम सिद्धरामप्पा अणदूरे, बीदर जिला रईत संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। आज हमारे यहाँ पर सुबह से स्ट्राइक चल रहा है। स्ट्राइक इसी वास्ते चल रहा है जो गन्ने को जो है टन को 2400 रुपये देता बोल के उस्तुवारी मंत्री और डीसी, यहाँ के एमपी, एमएलए सब मिलकर जो है हर साल फैक्ट्री जब चालू होता है उससे पहले 4 दिन जो है बैठ के जो है एक भाव निर्णय करते। गए साल जो है 2250 रुपये भाव निर्णय कहते, उस लिहाज से 2250 रुपये दे दिए। इस साल जो है सब उस्तुवारी मंत्री सब फैक्ट्री चेयरमैन को बुला के और हमारा किसान लोगों को बुला के जो है 2400 रुपये टन को तय किए। आज को 8 महीने हो गए। अभी कर्नाटक भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र ने सोमवार को कहा कि पार्टी नेतृत्व एक मंत्री या राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका पर फैसला करेगा। अतीत में येडियुरप्पा ने जब रैलियों का आयोजन करके पार्टी के लिए संघर्ष किया तो उन्होंने सत्ता में आने के विचार के साथ कभी नहीं किया। उसी तरह एक मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए रागना ठीक नहीं है। मैं उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी के ढांचे के भीतर काम कर रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और देश की आजादी की प्लेटिनम जयंती पर रविवार को चर्चा की। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि बोस ने अपने परिवार के साथ बोम्मई से उनके गृह कार्यालय कृष्णा में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान देश के आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और बलिदान को याद किया। चंद्र कुमार बोस ने एक ट्वीट में कहा, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी से मुलाकात की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक महान प्रशंसक नेताजी की 125वीं जयंती को उचित तरीके से मनाने के प्रस्ताव के लिए अनुरोध किया। देखते हैं समाचार राज्य के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में भारत ने एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। भाजपा को अगले 25 वर्षों तक सत्ता में रहना चाहिए। केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश 2047 तक एक सुपर पावर राष्ट्र बन जाएगा। हुबली जन शिविर यात्रा कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न भूषण, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, डिजिटल विलेज, अंत्योदय सभी देश के अंतिम मानव के कल्याण के लिए है। उन्होंने बताया कि भाजपा सुशासन दे रही है और लोकप्रियता भी बढ़ रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर चुके हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उन परियोजनाओं को अंतिम किसान तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आज मंड्या में जनश्वर यात्रा में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमें खाद्य और तेल में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। करीब 70% खाद्य तेल दूसरे देशों से आता है। ट्रैक्टर, टिलर सब्सिडी, हायरिंग मशीनरी, कृषि सिंचाई योजना, विशेष प्रयोजन, उर्वरक सब्सिडी, खाद्य तेल मुफ्त, कृषि को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है।
राज्य में अब तक 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के 33% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली है और 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण देर से शुरू होने का मतलब है कि केवल 3% को ही अब तक दूसरी खुराक मिली है। कर्नाटका में 4.2 करोड़ से अधिक वयस्कों को अभी तक पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है और पिछले 14 दिनों में राज्य द्वारा प्रतिनिधि औसतन लगभग 3 लाख खुराक देने के साथ कर्नाटका को अपने वयस्क टीकाकरण अभियान को पूरा करने में लगभग 141 दिन लगेंगे, जैसा कि डेटा से पता चलता है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। झांसी जिले की सिपरी बाजार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 15 कुंटल से अधिक गांजा समेत 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। बताते चले, पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से अन्य राज्यों के लिए अवैध गांजा की तस्करी की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी शिवहरि मीना के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी व क्षेत्र अधिकारी नगर राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में सिपरी बाजार थाना पुलिस दतिया चिरुला बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक डीसीएम आती हुई नजर आई। शक होने पर पुलिस टीम ने दोनों वाहनों को पकड़ लिया। जब ट्रक की तलाशी ली तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान डीसीएम में नारियल भरे हुए देखे गए। जब नारियलों को इधर उधर किया तो उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है।
महिला ने कीचड़ वाली सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। सामने आई शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के सतना से प्रशासन की लापरवाही का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेग्नेंट मां ने कीचड़ वाली सड़क पर नवजात को जन्म दिया। पीड़िता के पति ने बताया कि उसने एम्बुलेंस को फोन किया था, लेकिन ड्राइवर ने कच्ची सड़क पर कीचड़ होने के कारण आने से मना कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न अमृत महोत्सव पर देश भर में 75 हुनर हाट के जरिए 7.5 लाख दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल के कारण इन 75 हुनर हाट के आयोजन में 2 साल का समय लग सकता है। देश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 32,937 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले 3,22,25,513 हो गए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,81,947 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 145 दिनों में यह उपचाराधीन मामलों की सबसे कम संख्या है। कोविड-19 से 417 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,31,642 हो गई। रविवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,85,336 थी, जो घटकर सोमवार को 3,81,945 रह गई। यह देश में संक्रमण के कुल मामलों का 1.18% है, जो मार्च के बाद से सबसे कम है। कोविड-19 में स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.48% है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट से अपने नागरिकों और सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए 6,000 सैनिकों को तैनात किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अपने प्रमुख सहयोगी देशों में अपने समकक्षों को फोन कॉल्स किया। भारत इन देशों में शामिल नहीं था। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और डिफेंस डिपार्टमेंट्स द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया, वर्तमान में हम हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, ताकि असैनिक और सैन्य उड़ानों के माध्यम से अफगानिस्तान से अमेरिका और संबंध कर्मियों के सुरक्षित प्रस्थान को सक्षम बनाया जा सके। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। रिया कपूर ने अपने पति करण बुलानी के साथ शादी की पहली तस्वीर साझा की। फोटो के साथ रिया ने अपने 12 साल पुराने रिश्ते के बारे में एक हार्दिक नोट भी साझा किया। सलमान खान कैटरीना कैफ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए जाएंगे रूस। देखते हैं खेल जगत के समाचार। शामी और बुमराह ने बढ़ाई इंग्लैंड की परेशानी। भारत का स्कोर 286 पे 8। बुमराह शामी का कमाल, 10 साल बाद ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। अंत में समाचार बाजार के। SBI ने खुदरा जमादाताओं के लिए डिपॉजिट की पेशकश की है। उपभोक्ता अब 75 दिन, 75 सप्ताह और 75 माह की अवधि वाले टर्म डिपॉजिट पर 0.15% तक का अतिरिक्त ब्याज लाभ अर्जित कर सकते हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का बीदर में भव्य स्वागत। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के कार्यालय के सम्मुख बैठे किसान धरने पर। मेरी भविष्य की भूमिका पर फैसला करेगी भाजपा नेतृत्व, येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र। कर्नाटक के सीएम बम्बई से मिले नेताजी के पोते। शोभा करंदलाजे ने किया किसानों की आय दुगनी करने का वादा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। इसके साथ ही देखिए बीदर खबरनामा में बीदर जिला प्रशासनिक इमारत के निर्माण स्थल को लेकर एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।